Dear students, good morning. I hope each of have you written the story, picture story. But if somebody have not written, then watch this story and try to write the story. Story about the picture from teamwork, picture composition. What is story? Once there was a man, Pradeep. एक बार एक आदमी था प्रदीप नाम का. He wanted to build a house. वह एक हाउस बनाना चाहता था. He had very less time. उसके पास बहुत कम टाइम था. हो सकता है वो जॉब करता हो, ठीक है. मान लीजिए जॉब कर रहा है तो उसके पास कम टाइम होगा. कोई भी बंदा जॉब कर रहा होता है तो उसके पास कम टाइम होता है अपना घर बनवाने के लिए, तो उसके पास कम टाइम था. He asked many people for the work. उसने बहुत सारे लोगों को काम के लिए पूछा. Everyone refused to build his house in 25 days. हर किसी ने, सभी ने, हर एक, एवरीवन का मतलब हर एक या सभी ने रिफ्यूज का मतलब मना कर दिया. टू बिल्ड हिज हाउस, उसका घर बनाने के लिए. इन 25 डेज में हर किसी ने, सभी ने उसका घर 25 डेज में बनाने के लिए मना कर दिया. वन डे ही मैट विद महेश. एक दिन वो महेश से मिला. ही वॉज ए मैसन. महेश जो है वो एक मैसन था. ही एक्सेप्टेड द चैलेंज. उसने उस चैलेंज को स्वीकार कर लिया कि मतलब इतने कम दिनों में घर बनाना ही एक चैलेंज था एक्चुअली, और उसने उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया. ही कॉल द न्यू कारपेंटर. उसने बुलाया किसको? कारपेंटर रोहन को. इलेक्ट्रिशियन नितेश को. कारपेंटर जो बढ़ई होता है उसको, उसका नाम रोहन था. इलेक्ट्रिशियन जो बिजली का काम करता है उसका नाम नितेश था. पेंटर को, पेंटर का नाम आनंद था. एंड लेबरर राकेश, और मजदूर राकेश को. द टीम वॉज कम्प्लीट. अब जो टीम थी वो कम्प्लीट थी, पूरी थी. दे ऑल मेड ए प्लान. उन्होंने सभी ने एक प्लान बनाया. एंड स्टार्टेड वर्किंग, और काम करना शुरू कर दिया. एक प्लान बनाया. क्यों प्लान बनाना जरूरी है किसी भी काम करने से पहले? ताकि काम अच्छा, आसानी से और टाइम पे पूरा हो सके. बिना प्लान के कोई भी काम अच्छे से नहीं हो सकता है. एवरीवन हैड, इसके बाद क्या कह रहे हैं देखो. एवरीवन हैड डन हिज जॉब इन ए एफिशिएंट वे. हर किसी ने अपना काम एक एफिशिएंट वे में किया. जो भी काम कर रहे थे एक पर्टिकुलर वे में किया. बिकॉज दे ऑल वर्किंग टुगेदर. क्यों पर्टिकुलर वे में किया? क्योंकि वो एक साथ काम मिलकर काम कर रहे थे, ठीक है, और प्लान बनाया हुआ था उन्होंने, इसलिए. प्रदीप वाज इन डाउट. जो ओनर था, जो घर था जिसका बनवा रहा था, जो वो डाउट में था. बट दे कम्प्लीट द टास्क इन टाइम. लेकिन उन सब ने काम पूरे, जो कंप्लीट काम है वो पूरा काम समय पर कर दिया. जितने समय में प्रदीप को चाहिए था उतने समय में. अब प्रदीप वॉज वेरी हैप्पी. प्रदीप बहुत खुश था. टीम वर्क हैड मेड इट पॉसिबल. क्योंकि टीम में मिलके काम किया इसलिए ये काम पॉसिबल हो सका, ठीक है. क्योंकि टीम थी इसलिए ये पॉसिबल हुआ. महेश थैंक्ड ऑल दैम मेंबर्स. टीम मेंबर्स. महेश ने सभी टीम मेंबर्स का धन्यवाद किया. एवरीवन वाज हैप्पी. हर कोई खुश था, सभी खुश थे अभी, क्योंकि टीम में मिलके काम किया था. नेक्स्ट हेडिंग है लेट्स टॉक. फर्स्ट पॉइंट इज इन ग्रुप्स ऑफ 5 डिस्कस व्हाट यू एंजॉय डूइंग अलोन एंड व्हाट यू लाइक डूइंग इन ए ग्रुप. कि 5-5 का ग्रुप बनाइए और डिस्कस कीजिए कि क्या चीजें हैं जो आप अकेला करना चाहते हैं और क्या चीजें हैं जो आप ग्रुप में करना चाहते हैं, ठीक है. अब क्लास तो है नहीं, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, घर में अपने मदर फादर के साथ या पेरेंट्स या भी भाई बहन के साथ क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि आप अकेले क्या काम करना पसंद करते हैं और ग्रुप में क्या काम करना पसंद करते हैं. तो अब क्या करना है इसमें, नाउ प्रिपेयर लिस्ट एज शोन बिलो. एक लिस्ट बनानी है इस तरीके से, नीचे जैसे टेबल के रूप में शो किया गया है, ठीक है. अब आ जाइए कैसे ये करना है. देखिए लेट्स टॉक हेडिंग डालनी है पहले कॉपी में, नोटबुक में, फिर उसके नीचे लिखना है प्रिपेयर लिस्ट एज शोन बिलो, ठीक है. अब पहली हेडिंग क्या है, थिंग्स आई लाइक डूइंग अलोन. कि मुझे क्या पसंद है जो मैं अकेला करना चाहूँगा या चाहूँगी. एंड थिंग्स आई लाइक डूइंग इन ए ग्रुप. और ऐसी चीज़ें जो ग्रुप में करना चाहूँगा या चाहूँगी, ठीक है. अब देखिए मैंने एक लाइन में लिखी है, जरूरी नहीं एक पूरी लाइन में लिखे. आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं, इतना लिख के फिर नीचे ये लिख सकते हैं. 2 लाइनों में ये ऐसे बना सकते हैं. इसी तरह से ये भी, कि पूरी टेबल हो सकता है ना आए तो उसके लिए आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं, इतना और इतना, ठीक है, इस तरीके से. अब लिखना क्या है देखिए, थिंग्स आई लाइक डूइंग अलोन में क्या लिख सकते हैं आप, ड्राइंग एंड पेंटिंग लिख सकते हैं. जो आप अकेले करना पसंद करते हैं वो लिख सकते हैं आप यहाँ पे. आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है. अभी मैंने क्या लिखा फिलहाल वो देखिए, ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्टडी करना,
अकेला स्टडी करना, पढ़ना, क्योंकि ज़्यादा अच्छे से स्टडी तभी हो पाती है जब हम अकेले में करते हैं। लिसन म्यूज़िक, म्यूज़िक सुनना, ठीक है। प्लेइंग वीडियो गेम्स, वीडियो गेम खेलना, ठीक है। उसके बाद प्लेइंग, जो हम ग्रुप में करना चाहते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। गेम्स, ज़्यादातर गेम्स ऐसे होते हैं जो हम ग्रुप में खेलते हैं। सिंगिंग एंड डांसिंग आप ग्रुप में करते हैं। गोइंग टू सर्कस और जू, ये इकट्ठा मिलके जाने में मज़ा आता है। टूर, किसी जगह घूमने जाते हैं तो भी हम ग्रुप में जाना पसंद करते हैं, ठीक है। इस तरह से आप ये खुद भी अपनी मर्जी के लिख सकते हैं, अपनी पसंद से लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, इन योर फैमिली बट एक्टिविटीज़ आर डन इंडिविजुअली एंड एज ए ग्रुप, कि आपकी फैमिली में कौन सी एक्टिविटीज़ इंडिविजुअली की जाती हैं, अकेले की जाती है, और कौन सी ग्रुप में की जाती हैं, ठीक है। अब जैसे माई मदर का पूछा, माई मदर डिसाइड्स, मेरी मदर डिसाइड करती है कि क्या आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं कि क्या डिसाइड करती है आपकी मदर आपके घर में। मैंने भी फिलहाल क्या लिखा है, बट थिंग शुड बी परचेज्ड फॉर होम, कि क्या चीज़ें खरीदनी चाहिए घर के लिए, ये मेरी मदर डिसाइड करती हैं, ठीक है। जैसे कर्टेन लेना है या फर्नीचर लेना है या सब्जियां लेनी हैं, फ्रूट्स लेने हैं या कोई भी नई चीज़ लेनी है, तो कौन डिसाइड करता है? ज़्यादातर मदर डिसाइड करती हैं। माई फादर डिसाइड्स मैटर्स रिलेटेड टू मनी, मेरे फादर जो है वो डिसाइड करते हैं जो पैसे का लेन देन से संबंधित काम होते हैं सारे, ठीक है। जैसे कोई प्लॉट खरीदना है या फिर कुछ भी बाइक खरीदनी है या कुछ भी ट्रांसफ़र करना है पैसे का, या सेविंग्स करनी है, मनी से रिलेटेड जो भी मैटर हैं ज़्यादातर मेरे फादर करते हैं, ठीक है। और आप अपनी पसंद से कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पे ज़रूरी नहीं यही लिखना है, ठीक है। आपके फादर जो करते हो, जो डिसाइड घर में, आपकी मदर जो डिसाइड करती है वो लिख सकते हैं। आई डिसाइड, मैं डिसाइड क्या करती हूँ, विच गेम आई शुड प्ले, कि कौन सा गेम मुझे खेलना चाहिए, ये मैं डिसाइड करती हूँ। वी डिसाइड वी हैव टू गो फॉर हॉलीडेज, हम सब मिलके क्या डिसाइड करते हैं कि हमें हॉलीडेज में कहाँ घूमने जाना है, ठीक है, ये डिसाइड करते हैं हम। थर्ड पार्ट, इन ए ग्रुप मीमे एन एक्टिविटी, पिकनिक, फेयर, मेला, क्रिकेट मैच एटसेट्रा, कि एक ग्रुप में आपको एक मीमे करना है। मीमे का मतलब आपको एक्शंस के थ्रू समझाना है कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, एक्सप्रेशंस के थ्रू, ठीक है। मीमे करना है मतलब एक्सप्रेशन के थ्रू मतलब एक्शंस करने हैं, और बताना है कि कौन कौन सी एक्टिविटी बता सकते हैं आप, पिकनिक, फेयर, मेला, क्रिकेट मैच एटसेट्रा, कुछ भी मतलब एक्टिविटी बता सकते हैं। विच यू एंजॉय, जो आप एंजॉय करते हो, ठीक है, जिसमें आपको मजे आते हैं। द रेस्ट ऑफ द क्लास शुड गैस द एक्टिविटी, और जो रेस्ट है, जो बच्चे हैं बाकी क्लास के, वो क्या करेंगे, गैस करते हैं उस एक्टिविटी को, ठीक है, गैस करना होगा चाहिए उनको। एंड से, और कहना चाहिए, वेदर, बताना चाहिए कि वेदर इट इज डन इन ए ग्रुप और अलोन, कि ये एक्टिविटी ग्रुप में की जाती है या अकेले की जाती है। मतलब क्या करना है, रेस्ट क्लास को, बाकी बच्चों को गैस करना कि कौन सी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी के एक्शंस आप कर रहे हैं, और वो एक्टिविटी ग्रुप में होनी चाहिए या अकेले होनी चाहिए, ये बता सकते हैं, ठीक है। ये एक तरह का गेम है और ये ग्रुप में ही होगा, इसलिए घर पे आप इसको ट्राई करें अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर अपने ब्रदर सिस्टर के साथ। अब लेट्स राइट नेक्स्ट हेडिंग, इन द पजल फाइंड द वर्ड्स गिवन इन द कॉलम, कि जो पजल दिया गया है इसमें नीचे, उसमें जो वर्ड्स हैं वो फाइंड आउट करिए, कॉलम वाइज और रो वाइज भी। नोटिस दैट दीज वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू वर्ड्स, और ये नोटिस करिए कि वर्ड्स जो हैं दो वर्ड्स को ज्वाइन करके बनाए गए हैं। वन इज डन फॉर यू, फाइंड सम मोर सच वर्ड्स, इस तरह के मोर वर्ड्स आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब देखिए, वैसे यहाँ पे हमें हिंट दे रखी है कि क्या क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए, जैसे इन्होंने क्या करके बताया है, सम टाइम दो वर्ड से मिलकर बनाया है, सम प्लस में टाइम, सम का मीनिंग कुछ और होता है, टाइम का कुछ और होता है। सम का मतलब कुछ, टाइम का मतलब समय, ठीक है। उसके बाद बास्केटबॉल दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बास्केट प्लस में बॉल, ठीक है। बास्केट मतलब टोकरी, बॉल मीन्स बॉल, गेंद। एवरीवन भी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एवरी प्लस वन, एवरी का मतलब हर एक और वन का मतलब एक, एवरी मतलब हर कोई, ठीक है, हर एक। और उसके बाद है टीम वर्क, टीम प्लस वर्क से मिलकर बना हुआ है, टीम का मतलब, ठीक है, पता है, और वर्क का मतलब काम, समूह होता है टीम का मतलब। स्टैंड बाय, स्टैंड प्लस बाय से मिलकर बना हुआ है, स्टैंड का मतलब खड़े होना, बाय का मतलब के द्वारा। नोबडी, नो प्लस बॉडी से मिलकर बना हुआ है, नो का मतलब नहीं, बॉडी का मतलब शरीर। और उसके बाद क्या है इधर, संडे, सन प्लस डे से मिलकर बना हुआ है, सन का मतलब सूरज, डे का मतलब दिन। बैट प्लस ऑन से मिलकर बना हुआ है, बैट का मतलब तो पता ही है सबको, बैट बॉल जो खेलते हैं, ऑन मतलब ऑन करना,
स्विच ऑन करना। हैंडसम, हैंड प्लस सम, हैंड का मतलब हाथ, सम का मतलब कुछ, इस तरह से मिलके बना हुआ है। नेक्स्ट हेडिंग है लेट्स राइट ए पोयम। ये आपको नोटबुक में करना है। उसके बाद लेट्स राइट ए पोयम, एक पोयम लिखनी है जिसमें पहली 3 लाइनें हमें बुक में दी हुई हैं, उसके आगे हमें लिखना है। ठीक है, ये बुक में भी करना है और नोटबुक में भी। ठीक है, उसके बाद देखिए आई हैव ए काइट बट नीड ए फ्रेंड टू फ्लाई इट विद। मेरे पास एक पतंग है लेकिन मुझे एक दोस्त चाहिए इसको उड़ाने के लिए, मेरे साथ मदद करने के लिए और मेरे साथ उड़ाने के लिए, खेलने के लिए मेरे साथ। आई नो ए सॉन्ग, मुझे एक सॉन्ग आता है बट नीड समवन टू हियर इट। मुझे एक सॉन्ग आता है, मैं एक सॉन्ग जानती हूँ लेकिन मुझे उसको सुनने के लिए कोई चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है। आई हैव ए बॉल, मेरे पास एक बॉल है लेकिन मुझे कोई उसको पकड़ने के लिए चाहिए, जैसे बॉल खेलते हैं भी, एक पकड़ने वाला और एक फिर से उसको पकड़ के फेंकने वाला। आई लाइक क्रिकेट, मुझे क्रिकेट पसंद है बट नीड ए बॉल टू प्ले, लेकिन मुझे एक बॉल चाहिए खेलने के लिए। आई हैव गिटार, मेरे पास गिटार है बट नीड ए गिटार टीचर, लेकिन मुझे एक गिटार टीचर चाहिए जो मुझे टीच कर सके, टू टीच मी। ठीक है, मुझे टीच करने के लिए, टू टीच मी। ठीक है, उसके बाद आई हैव ए डॉल, मेरे पास एक डॉल है पर मुझे एक फ्रेंड चाहिए खेलने के लिए मेरे साथ। आई नो ए स्टोरी, मुझे एक स्टोरी आती है बट नीड समवन टू हियर इट, लेकिन कोई चाहिए उसको सुनने के लिए। ठीक है, ये है एक पोएम है ये। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है से अलाउड। से अलाउड में देखिए क्या लिख रखा है, बुक में लिखा हुआ है वी समटाइम्स यूज शॉर्ट, नहीं इससे पहले फन टाइम है। फन टाइम में क्या है, मेक ग्रुप्स ऑफ 10 एंड प्रेजेंट वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन क्लास की। ये एक ग्रुप बनाना है 10 बच्चों का और उसके अंदर एक्टिविटी करनी है, स्किट करना है। स्किट कर सकते हैं, स्किट का मतलब आप कोई भी टॉपिक लेके उसके अंदर उसके एक्शंस के थ्रू स्टोरी को परफॉर्म कर सकते हैं। सॉन्ग गा सकते हैं मिलके, डांस कर सकते हैं मिलके। पेंटिंग है, चार्ट फॉर क्लास, एक चार्ट को पेंट कर सकते हैं, कोई पेंटिंग बना सकते हैं उसके ऊपर क्लास के लिए। मेक पेपर बैग्स फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर्स, और पुराने न्यूज़पेपर से एक पेपर बैग्स बना सकते हैं। ये एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हैं, ये वाली न्यूज़पेपर से बैग बनाने वाली। ठीक है, उसके बाद देखिए से अलाउड। से अलाउड में क्या है, वी समटाइम्स यूज शॉर्ट फॉर्म्स फॉर सम वर्ड्स, कि कभी कभी हम शॉर्ट फॉर्म्स का यूज करते हैं कुछ वर्ड्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल वी यूज आई एम फॉर आई एम एंड आई फॉर आई हैव। These shortened forms are या shortened words are called contractions। इनको हम क्या कहते हैं, contractions कहते हैं। द मार्क, एक मार्क होता है जो कोमी जैसा लगता है लेकिन ये ऊपर लिखा जाता है, इसको हम बोलते हैं apostrophe marks, apostrophe mark। द मार्क इज एन apostrophe which shows where the letters are left out, जो दिखाता है कि कहाँ पे हमने वर्ड के अंदर लेटर छोड़ा हुआ है कोई। Now read together, we will, इसको हम क्या पढ़ेंगे, will, cannot, can't, we have, you have, you, there is, there's, what have, we are, we're, they are, there। अब उसके बाद ये पढ़ने के बाद क्या है, अब ये नोटबुक में कैसे करना है, ये देखिए से अलाउड लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म और उसके आगे कॉन्ट्रैक्शंस लिखेंगे। ठीक है, ये क्योंकि शॉर्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं। उसके बाद जो हमने पढ़े हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर 1 है राइट द कॉन्ट्रैक्शंस। अब ये देखिए बुक में कैसे है, ये राइट द कॉन्ट्रैक्शंस फॉर द फॉलोइंग फ्रेजेस। ये आपको नोटबुक में भी लिखना है लेकिन, ठीक है, उसके अंदर, उसके नीचे जो से अलाउड है उसके नीचे राइट द कॉन्ट्रैक्शंस फॉर द फॉलोइंग फ्रेजेस। जैसे हैज नोट के लिए हम क्या लिखते हैं, हैजंट, हैज और एन इसके साथ ही लिखा जाता है। ओ के लिए हम कोमा लगा देते हैं और इसको बोलते कैसे, हैजंट। हैव नोट को हैवंट, डू नोट को डोंट, आर नोट को आरंट। राइट द फुल फॉर्म्स फॉर द फॉलोइंग। अब जो ये हमें दिए हैं शॉर्ट फॉर्म, इनके लिए हमें फुल फॉर्म लिखनी है। वरंट, वर नोट, शील, शी विल, वाजंट, वाज नोट, हुज, हुइज, ऐसे लिखना है। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। हैव ए नाइस डे।